जय हिंद फ्रेंड्स। बीपीएससी ने 68वीं पीटी प्रारंभिक परीक्षा की जो अंतिम तिथि थी फॉर्म भरने की उसे एक्सटेंड कर दिया हुआ है। तो जो लोग भी फॉर्म नहीं भरे हुए हैं वे क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। कोई लेट फाइन नहीं देना है। इसमें जो पूर्ववत था अभी भी वही है। फॉर्म इसलिए थोड़ा सा कम गिना है, लगभग 2 लाख के आसपास गिरा है। तो जिसके कारण 2 लाख गिरने के कारण थोड़ा सा बीपीएससी ने क्या कर दिया है, क्या डेट एक्सटेंड कर दिया। पिछले साल 6 लाख फॉर्म गिरा हुआ था, 6 लाख बचे थे। इस साल देख सकते हैं आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, इतना कम हो गए। इसके पीछे रीज़न था कि एक तो क्वेश्चन पेपर का लीक हो जाना, जिसके साथ अदर स्टेट वाले ने फॉर्म नहीं भरा है। दूसरा सीट का कम होना। बीपीएससी मेंस भी जो है अलग अलग टाइप से ले रहा है। मेंस में अभी 20 दिन पहले चेंज कर दिया। हालांकि चेंज सही है, लेकिन थोड़ा सा पहले करता है या थोड़ा टाइम देता है बच्चों को पढ़ने के लिए। उसके बाद पीटी का कट ऑफ बहुत हाई चले जाना, 113 जनरल कैटेगरी का, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है। तो इसलिए कुछ लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था। अभी इसने एक्सटेंड कर दिया है, तो जो लोग भी फॉर्म नहीं भरे थे वे फॉर्म भर सकते हैं बिना कोई लेट फाइन के। और ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 10 दिन के लिए ही टाइम दिया गया है। 10 दिन फॉर्म भरने के लिए बहुत होते हैं। आइए देख लेते हैं नोटिस क्या है। 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने की पूर्व निर्धारित तिथि को निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन संबंधी प्रक्रिया, ठीक है। पूर्व निर्धारित तिथि, विस्तारित तिथि। तो इसमें सभी जो डेट है वो अच्छे से दिए हुए हैं। देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि थी वो 20/12/2022 तक थी, ठीक है। 20/12/2022 तक थी। अब क्या हो गया, इसको बढ़ा करके 30/12/2022 तक कर दिया। कहाँ तक? 30/12/2022, अच्छा 10 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया डेट को। चलिए, ये सब तो ठीक है कि डेट बढ़ा दिया गया। सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है इसमें ये बताया गया है कि फॉर्म जो है एडिट करने का, तो वो फॉर्म एडिट करने के भी इसमें नोटिस दिया गया है कि पेमेंट करने एवं एप्लीकेशन सबमिट किए जाने के बाद सभी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं। मतलब पेमेंट करके फॉर्म सबमिट कर दिए हैं, फिर भी आप फॉर्म को आपको एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। और लेकिन ये कब दिया जाएगा? तो जिसके लिए आवेदन पत्र भरने की अनिर्धारित तिथि अर्थात निर्धारित तिथि जो 30 जो दिसंबर रखा गया है, उसके बाद 10 दिन तक दिया जाता है। 10/1 से 30/1 से लेकर के 10/1 तक एडिट ऑप्शन दिया जाएगा बीपीएससी में फॉर्म भरने के लिए। तो आपको सारी चीज़ें एडिट कर लेना है। जिनके भी फॉर्म में कुछ गलतियां हुई हों, त्रुटियां हुई हों, एक बार सभी लोग अपना फॉर्म चेक कर लेना है कि क्या। और 10 से लेकर के 30 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी तक इसमें आपको डेट दिया जाएगा फॉर्म एडिट करने का। आप फॉर्म एडिट कर सकेंगे। उपयुक्त विभाग के विज्ञापन के संदर्भ में विस्तृत सूचना की जानकारी ऑनलाइन भरने हेतु निर्देश आयोग के वेबसाइट पर दे दिया गया है। दिनांक 18/12/2022 को 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाए, जैसे अर्थात कि जो अभी तक नोटिस था उसको यहाँ तक संशोधित समझा था, और बाकी का जो निर्देश है वो पूर्ववत रहेगा। साथ ही बीपीएससी ने बीपीएससी 68 68वीं तथा उसके बाद आने वाली 69वीं 70वीं आने वाली सभी एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण चेंजेज कर दिए हैं। जैसे कि ऑप्शनल पेपर को इसमें क्या कर दिया गया है, एमसीक्यू टाइप और पासिंग कर दिया गया है। इससे आर्ट्स वाले स्टूडेंट को फ़ायदा होगा। पहले जो स्टूडेंट सिर्फ ऑप्शनल पढ़ के रिजल्ट ला लेते थे कि सिर्फ ऑप्शनल का मार्क्स हाईएस्ट होगा, जैसे कि 66वीं बीपीएससी की मेंस का देख लीजिए आप, जो टॉपर हैं 66वीं बीपीएससी के 65वीं के, ये लोग ऑप्शनल के बल पे पास हुए हैं। इनका ऑप्शनल मैथ था और ये लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाते थे। तो ऐसे इसको हटाने के लिए ऐसा किया गया है। और इसमें कर दिया गया है कि अब जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को 100 मार्क्स का कर दिया गया है। और उसमें क्या किया गया है ना कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है सिर्फ पासिंग कर दिया गया है। आप यहाँ नोटिस बहुत अच्छे से आपको दिख सकता है यहाँ कि जो हमारा हिंदी ऑप्शनल जो था 4 से 37 तक का जो ऑप्शनल है वो एमसीक्यू आधारित होंगे, जो कि 100 अंक के होंगे। और इसमें कुल 3 घंटे का टाइम मिलेगा, सिर्फ पासिंग कर देगा। देखिए, सामान्य हिंदी में 30% अंक, और वैकल्पिक विषय की सूची में मात्र एक विकल्प का चयन करना होगा। और इसका जो है पासिंग में रहेगा। ध्यान से देखिए, तो नीचे आपको दिखा हुआ लगा कि जो मेधा सूची बनेगा, देखिए यहाँ दिया हुआ है मेधा सूची। इस प्रकार जो मेधा सूची बनेगा वो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और निबंध एक ऐसे का जो है अलग से जोड़ दिया गया है। तो इन सब के आधार पर हमारा मेरिट बनेगा। और जो वैकल्पिक है ना, उसको मेधा निर्माण के कारण हटा दिया गया है। अब मेधा निर्माण हटाने से ये फ़ायदा हो गया ना कि आप अब अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से सारी चीज़ें, जो अब इक्वलिटी आ गई है। लेकिन सबसे जो बड़ी दिक्कत जो है बीपीएससी की, देखिए ये एक और है। देखिए क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो एक तो इसने एमसीक्यू कर दिया ऑप्शनल को, ठीक है।
तो एक चेंजेस ये हो गया। दूसरा 150 के इसको 150 क्वेश्चन पे क्या कर दिया, निगेटिव कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, ये भी ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि सभी पे निगेटिव भी कर दिया है, तो निगेटिव मार्किंग तो हो ही गया। लेकिन निगेटिव मार्किंग होने के साथ साथ उसने क्या कर दिया है, पांचवा जो ई ऑप्शन है ना, इसको बना के रखा है। यहाँ से दिक्कत ये होगा कि बीपीएससी हमेशा 10 क्वेश्चन तक दे देती है। जैसे कि 67 में 9 क्वेश्चन भी गलत ऑब्जेक्शन आ गए हैं। अब 9 क्वेश्चन के जो बदले जो बच्चे दिए होंगे वो 9 मार्क तो गए ही गए हैं, साथ में उनकी निगेटिव मार्किंग भी इसके कारण हो जाएगी, क्योंकि बीपीएससी ई ऑप्शन मान लेता है। ई ऑप्शन देने का मतलब हो गया कि कोई क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं होगा, छात्र ने कुछ लगाया है, बीपीएससी बोलेगा नहीं ई ऑप्शन मानेंगे हम, तो वहाँ से बहुत सारे छात्र बाहर हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए, बीपीएससी को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे बाहर ना हो। ई ऑप्शन दे रहा है तो या तो अगर ई ऑप्शन में जो भी क्वेश्चन बीपीएससी जो चेंज कर रहा है उसको पूरा पूरा हटा ही दे, ना उसका निगेटिव जोड़ा जाए ना उसका पॉजिटिव जोड़ा जाए, ठीक है। अगर अगर उसको रखा जाता है ना, तो बीपीएससी जैसे मान लो कि 10 क्वेश्चन अगर गलत दे देती है, कोई भी 10 क्वेश्चन, अब वो 10 क्वेश्चन तो हमको मिला नहीं, बच्चा हो सकता है उस 10 क्वेश्चन के लिए बहुत मेहनत करे और 10 का सुनाए नहीं, तो ये 10 क्वेश्चन बच्चे के लिए टाइम टेकन हो सकता है। तो यहाँ से दिक्कत है, और बीपीएससी इसको ई ऑप्शन मान ले कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, मतलब गलत मानेगा ही नहीं, बीपीएससी गलत है नहीं, पाँचवा ऑप्शन मान लेगा। तो इससे बच्चों को लॉस हो सकता है, क्योंकि ये तो क्या है, और 1/4 10 का कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, लगभग 2-3 मार्क्स यहाँ से भी कट ही जाएगा। तो इस तरह से बीपीएससी को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए बच्चों को बर्बाद होने से बचाने के लिए। या तो जो क्वेश्चन वो चेंज करे उसको हटा ही दे, पूरा डिलीट कर दे, उसका ना तो मार्क्स जोड़ा जाए ना ही उसका निगेटिव किया जाए जो बीपीएससी हटा रही है, और नहीं तो फिर इसको ई ऑप्शन को हटा दिया जाए, क्योंकि दोनों अगर साथ रहेगा ना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ये बच्चे को थोड़ा सा फेवर में नहीं है। तो बीपीएससी को इसे विचार करना चाहिए। हम सब भी बीपीएससी की इसमें मेल कर सकते हैं, आप लोग जरूर मेल करिए, उसकी वेबसाइट पर दिया गया हो। चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।